आज की इस वीडियो में हम ग्रामर के बारे में जानेंगे, नाउन के बारे में जानेंगे और नाउन और ग्रामर के हवाले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और जो है कुछ छोटी सी एक्सरसाइजेज और दो ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्रामर बेसिकली होती क्या है? ग्रामर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ग्रामर इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स। Grammar is a collection of rules that control language structure, or it covers how to use words, phrases, statements properly. Grammar enables us to communicate ideas clearly and effectively, thus improving the clarity and comprehension in our communication or in our writing. So grammar basically क्या होती है? ग्रामर जो है रूल्स, जिनको हम कायदे कवानीन भी कहते हैं, वो होती है। कलेक्शन ऑफ रूल्स होती है, एक कायदे कवानीन का मजमुआ होती है जिससे लैंग्वेज ज़बान को किस तरीके से तश्कील दिया जाए या स्ट्रक्चर किया जाए वो हमें ग्रामर बताती है। और इस रूल से हम क्या करते हैं? हम वर्ड्स को यूज़ करना, सेंटेंसेस या फ्रेजेस को यूज़ करना, जुमलों को यूज़ करना, अल्फाजों को यूज़ करना सीखते हैं कि किस तरीके से सही अल्फाज सही सेंटेंसेस में यूज़ किए जाएं, जिससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? हमारे जो कम्युनिकेशन होती है, जिससे हम बातचीत कहते हैं, या वो या हम जो भी आइडियाज़ अपने कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो हम वाज़े तौर पे और इफ़ेक्टिवली को अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, जिससे हमारी जुमलों की या जो भी हम बात कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी वो आसानी से समझ में आते हैं और कॉम्प्रहेंशन भी समझने को कहते हैं। तो हमें इस डेफिनेशन से तीन चीज़ें पता चली कि ग्रामर क्या होती है। इज़ ए कलेक्शन ऑफ रूल्स, जो कि एक लैंग्वेज या एक ज़बान के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है। और ये ग्रामर या ये कलेक्शन ऑफ रूल्स हमें बताते हैं कि किस तरीके से वर्ड्स, जुमले या सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाएं, जिसकी मदद से हम कम्युनिकेशन या बातचीत क्लैरिटी और इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, साफ सही अंदाज में और एक अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्रिहेंशन, समझना सामने वाले के लिए आसान हो जाता है। तो ग्रामर की बेसिक डेफिनेशन के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। बेसिकली यहाँ हम क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं चाहूँगा आप लोग करें। व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ यू पॉज दिस वीडियो और गो थ्रू ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस। आप इन सेंटेंसेस को कॉपी कर लें, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, वहाँ से आप आसानी से इसको कॉपी कर लें। और कॉपी करके आपने करना क्या है कि आपने गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद आपने ये ग्रामरली ग्रामरली जो है वो टाइप करना है। आपका ब्राउज़र खुलेगा और ग्रामरली आपने जो है ग्रामरली में अपने आप को साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप जो है वो ये तमाम सेंटेंसेस को ग्रामरली में कॉपी पेस्ट करेंगे और आप मालूम करेंगे कि इन सेंटेंसेस में क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी। और जब आप फाइंड कर लें तो आई वुड लव दैट यू राइट डाउन द करेक्ट सेंटेंसेस इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करेंगे वो है नाउन। नाउन बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीचेस जो कि 8 होती हैं का पहला पार्ट है। नाउन होता क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन, इसके मीनिंग की तरफ जाएं या इसके मायने की तरफ जाएं तो नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। नाउन को हम उर्दू में इस्म भी कहते हैं।
और नाउन उन अल्फाजों को कहते हैं जिनमें लोगों का नाम आए, जगहों का नाम आए, चीज़ों का नाम आए, या किसी आइडिया या किसी ख्याल का नाम आए। फॉर एग्जाम्पल, डॉग जो कि है नाउन होगा, कैट एक नाउन है, बुक किताब एक नाउन, सिटी शहर एक नाउन, लव मोहब्बत एक नाउन, हैप्पीनेस खुशी एक नाउन। तो एक दफ़ा फिर हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। Nouns are the words that name people, places, things और ideas। अभी हम सिर्फ सिंपल नाउन की बात कर रहे हैं और आगे चल के भी जो हम एक्सरसाइज करेंगे दैट विल आल्सो बी सिंपल नाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है कि नाउन्स आर वर्ड्स दैट आर नेम, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज, आगे ये आपके पास एक एक्सरसाइज आ गई। अगेन दिस एक्सरसाइज, these sentences are left in the description for you to easily copy and paste। आपके लिए ये डिस्क्रिप्शन में सेंटेंसेस अवेलेबल हैं, आप इनको कॉपी पेस्ट करें, राइट डाउन करें। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन इससे आपकी फाउंडेशन और आपका आइडिया अबाउट नाउन डेवलप होगा कि नाउन जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। सो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो है, इस एक्सरसाइज के इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहे हैं। कभी भी आप कोई भी पेपर कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, अपनी हैबिट बनाएं टू रीड द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस हमें बताते हैं कि आगे किस तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई, मालूम करें द सिंपल नाउन और नाउन्स। तो अब हमें पता चल गया कि इंस्ट्रक्शन हमें कह रहे हैं कि सिंपल नाउन मालूम करनी है और नाउन मालूम करनी है। वी डोंट हैव टू गो फॉर प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन इन दी सेंटेंसेस। सिंपल एक्सरसाइज है, नाउन जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसी के बारे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसको मैं आप लोगों के लिए सिर्फ पहला सेंटेंस सॉल्व करूँगा। आई वुड लव फॉर यू टू गो एंड डू इट योर सेल्फ। डू इट योर सेल्फ फर्स्ट and then after a week I'll leave the answers in the comment section। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो you can do it yourself, पहले खुद करें and see the answers through Google। Google में आप ये टाइप करेंगे my sister and I went to the store, comma noun, where are the nouns in this sentence। आप ये करेंगे तो आपको सिंपल आपको जो है वो इसका आंसर मिल जाएगा। So, but again, I would love that you do these sentences by yourself। Come back after 1 week, I'll leave the answer in the comment section for you all। So, the first sentence, again, the instruction says that we have to search for the simple noun or noun। Noun, simple noun ही ढूंढना है, इसके अलावा और कोई होशियारी नहीं करनी। So, the dog chased the ball। Dog नाम है जानवर का, बॉल नाम है ऑब्जेक्ट का। तो नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, दिस इज अ नेम ऑफ एन एनिमल एंड दिस इज द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे इस एक्सरसाइज की दो सिंपल नाउन हो गई। इसी तरीके से आपने सेंटेंसेस पढ़ने हैं और सेंटेंसेस में आपको जहाँ जहाँ नाउन दिख रही है वो आपने जो है आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके आप थोड़ा सा वेट कर लें, या यू कैन शेयर द आंसर इन द कमेंट सेक्शन फॉर अदर पीपल हेल्प, या एक वीक के बाद मैं इसका आंसर आप लोगों को दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।